जदयू के द्वारा स्थानीय निजी होटल में प्रेस वार्ता कर संगठन की मजबूती पर संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए जिला मुख्य प्रवक्ता राजीव रंजन सिन्हा ने कहा कि जदयू के विचारधारा और सरकार की कार्यों को आम जन तक पहुंचाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। प्रत्येक प्रखंड में इसके लिए कार्यक्रम किया जाएगा। सरकार के लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसके कारण लोग उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। वहीं जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने संगठन की मजबूती पर विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति एवं शीर्ष नेतृत्व द्वारा मिले निर्देश के अनुरूप सामाजिक सद्भाव एवं सामाजिक संरचना का ख्याल रखते हुए संगठन का विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा बताए गए रास्तों पर चलकर संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। आज जो प्रेस वार्ता हम लोग रखे हुए हैं, इसका दो ही मकसद है मेन। एक तो था कि आपके साथ मिलना जुलना, एक संबंध डेवलप करना, और दूसरा है कि आपके माध्यम से पार्टी की जो नीति है, सरकार का जो जन सरोकार का कार्यक्रम है, उसको जनता तक मजबूती से पहुंचाना, जनता के साथ संवाद स्थापित करना। और ये एक और सूचना मैं देना चाहूँगा कि इसी क्रम में हम लोग जो भोजपुर का 14 प्रखंड है, उस सब प्रखंड पे भी एक एक प्रेस वार्ता समय के अंतराल पे हम लोग करते रहेंगे। वो इसके लिए ताकि वो आम जनता तक प्रॉपरली पहुंच नहीं पाता। और हमको जैसा लगता है कि जो जिलावार मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है, वो पहली बार हुआ इतिहास में, माने हम लोग के पार्टी में। और इसका मेन पर्पस यही है कि जो हमारे नेता द्वारा न्याय के साथ विकास की बात की जाती है, उसको सच में जनता तक सही ढंग से आप सबों के सहयोग से हम लोग पहुंचाएं। तो इस प्रेस वार्ता का यही दो छोटा बिंदु था। बाकी सर हैं, सर बताएंगे अध्यक्ष जी। जनता दल युग की तरफ से नवमनोनीत जिला अध्यक्ष और नवमनोनीत पहली बार पार्टी द्वारा जिले के प्रवक्ता और जिला अध्यक्ष में बधाई देता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार की जो योजनाएं हैं, उसको सही ढंग से आम जनता तक पहुँचाई जाए। इसी के तहत अलग से जिले में, हर जिले में, बिहार के हर जिले में जिला प्रवक्ता का पद सृजित किया गया है। उनका उद्देश्य है कि जनता और मीडिया, प्रिंट मीडिया के बीच में कोऑर्डिनेशन कायम करके आम सरकार की बातों को बताया जाए। और बिहार में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार को एक सम्मानजनक नाम दिया, जो हम बिहारियों के लिए पहले अभिशाप था, और वो सम्मानजनक बात को पहुंचाने का हम जन जन तक काम करेंगे। और इसी का हमारे राजीव सिन्हा जी इसमें लगे हैं और हम लोग पार्टी के और माननीय वशिष्ठ नारायण सिंह का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे यह जिम्मेवारी सौंपी है। मैं भोजपुर जिले जदयू संगठन के विस्तार के लिए दिन रात मंथन कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, लोगों के बीच जा रहा हूँ और समझ रहा हूँ कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। परिस्थितियाँ बदली हैं, संगठन में जो निष्ठा रखते हैं उनको मान सम्मान देने का काम मेरे द्वारा किया जाएगा, पार्टी के द्वारा किया जाएगा। हमारे यहाँ सबका यथोचित सम्मान रहेगा, कोई निर्दोष फंसे नहीं और कोई दोषी बचे नहीं। इसी नीति पर हम लोग काम करेंगे। कोई निर्दोष अगर फंसता है और कोई दोषी बाहर घूमता है तो उसके खिलाफ भी हम लोग काम करेंगे। कानून अपना काम निश्चित रूप से करेगा और कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे बिहार में विकास की बयार बह रही है, इसको सब लोग महसूस कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को सकारात्मक तरीके से लोग समझें। इस कार्य में भी हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को लगाने का काम करेंगे कि हमारे पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है
निचले स्तर तक पहुँचे, पंचायत स्तर तक जाए, आम जनमानस में यह बात पहुँच जाए और उसका जो वंचित उससे हैं उसको लाभान्वित करें। जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं निचले तबके के लिए, उसको उनके दरवाजे तक पहुंचाने के लिए हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे। जहां दूर दराज ग्रामीण इलाके में सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, विकास का कोई संसाधन नहीं था, वो सब कुछ पहुंचाया है हमारे सरकार ने। लेकिन आपने देखा है कि चुनाव में उसका बहुत रिजल्ट पॉजिटिव हम लोगों को नहीं मिला है। इस इलाके में सरकार को मिली है क्या? हम आपके सवाल का जवाब देंगे, हमारी बात सवाल के लिए। हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग हमसे रुष्ट रह गए। एक लाइन में इसको लोग कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी के आधार पर, एंटी इनकम्बेंसी के चलते ऐसा हुआ, लोगों तक पहुंचा नहीं पाए, समझा नहीं पाए कि हमारे रहने से, हमारे नेता के करने से सब सारी चीज़ें हुई है और हम रहेंगे तो इसका विकास ये गति और आगे बढ़ेगी। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ छात्र छात्राओं को सबको मिल रहा है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ आप देते हैं, साइकिल योजना, पोशाक योजना, पैड योजना, नाना प्रकार की योजनाएँ चल रही हैं। तो उन सब चीज़ों को हम और बढ़ाएंगे। जो लोग छूट रहे हैं उनको कह दिए कि आप मेरे कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम उनको ले जाएंगे और वही हमारा माध्यम होगा संगठन को मजबूत करने का। आप जिसको जो पूछना है पूछे। अभी आपने कहा कि दोषी बचेगा नहीं, और आप ही के पार्टी के जो लोग हैं, आपने देखा होगा कि जिला के कई ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ मामला हुआ और फंस रहे, तो वो यहीं के सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। प्रयास करेंगे लोग अभी गढ़हनी का मामला हो या उसमें हमारा प्रतिनिधिमंडल वहाँ गया था, मिला भी है। हम लोग उसमें बात कर रहे हैं कि किसी के साथ अन्याय नहीं है। सरकार की जो जिम्मेवारियाँ होती हैं उस सरकार ने उस जिम्मेवारी को दिया है। उस सरकार को जो सरकार की तरफ से देना था, मैंने क्या कहा जाए, यथाशीघ्र उपलब्ध कराया गया है। रजिस्ट्रेशन में कुछ लोगों का नाम आया है, लापरवाही हुई है, इसको भी हम मानते हैं। तो हम लोग सारी चीज़ों को देख रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, पदाधिकारियों से हम लोग की बात हो रही है और उसमें किसी के साथ अन्याय नहीं होने। आपने कहा सर बिजली गांव-गांव तक पहुंचा, लेकिन सबसे महंगा बिजली सर बिहार में है। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या स्थिति थी आपने देखा है। हम उस समय जनरेटर भी चलाते थे। आप लोग शायद ये नहीं जानते हो कि मैं उन दिनों में आरा में रहता था जब 22 घंटा यहाँ बिजली नहीं रहती थी और पूरे शहर में जो भी सक्षम लोग थे उनके घर जनरेटर का लाइन गया हुआ था। ये बच्चे को पढ़ाने के लिए सब लोग 2 घंटा 3 घंटा के लिए जनरेटर। तो क्या सर दिल्ली से हम लोग कंपेयर करेंगे? बात सुना, दिल्ली इतना समृद्ध जगह, वहाँ तो सर तो दिल्ली की तरह तो यहाँ बिजली नहीं है सर। दिल्ली हो गए हम, हमारे पास जो साधन और संसाधन है उसी में हमको बढ़ना है। बाहरी संसाधनों का इस्तेमाल भी कुछ होता है, लेकिन वो क्या है, मनी ऑर्डर पॉलिसी। बार बार आप सुने होइएगा, किसी परिवार का विकास, किसी प्रदेश का विकास, किसी समाज का विकास जब बाहरी पैसे से होता है तो मनी ऑर्डर पॉलिसी के हिसाब से होता है। किसी परिवार का लड़का दुबई चला जाता है और साल 2 साल में उस परिवार का विकास होगा, वैसी कोई पॉलिसी सरकार के साथ नहीं है। तो हमारे पास जो संसाधन है उसमें हमने बेहतर करने का प्रयास किया है और किया है। गाँव की बात छोड़ दीजिए, इशारा शहर में 18 घंटा 19 घंटा लाइन नहीं रहता था, उस दिन को हम लोगों ने झेला है। इतना करने के बावजूद जदयू एक भी सीट नहीं ला पाई है जिला में, क्या कमी रह गई? कुछ परिस्थितियां बनती है, चुनाव जितना हारना दूसरा चीज़ है, लेकिन वोट हम लोगों का ठीक है, वोट में कहीं कमी बहुत नहीं आई है। अभी मुख्यमंत्री का एक फैसला आया था जो कि आपने देखा होगा, किसी अधिकारी किसी मंत्री पर आप टिप्पणी करते तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अभद्र टिप्पणी करते हैं तो नहीं आई है, अभद्र टिप्पणी, अनैतिक बात बोलते सवाल तो पूछने पर भी कुछ बात आया था। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि सवाल पूछिएगा आप तो आप पर कोई कार्रवाई होगी। कभी हुआ है क्या बिहार में किसी पत्रकार किसी व्यक्ति के साथ? एक भी उदाहरण हमको बता दिए किसी पत्रकार के किसी व्यक्ति के खिलाफ में ऐसी कोई कार्रवाई हुई हो कि उसने सवाल पूछा और सरकार ने या चाहे किसी पदाधिकारी ने कार्रवाई कर दिया हो? क्या माना जाए आपके नेतृत्व में जदयू इस बार मजबूत दिखाएगी? आप लोगों का सहयोग होगा तो जरूर मजबूत दिखाई पड़ेगा। धन्यवाद।